सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कल वंशी और मैं कर रहे थे बप्पा जी का दरबार सजाने की तैयारी। तो कल रात को ना वंशी और मैंने मिलकर बप्पा जी का दरबार सजाया था। कल तो पूरा हो नहीं पाया था कंप्लीट, लेकिन गाइस आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कुछ चेंज लग रहा है आज। कल रात को मैंने यहाँ पर ना रेड कलर का पेपर लगाया था, जो कि मैंने अब चेंज कर दिया है। चेंज मुझे क्यों करना पड़ा गाइस, आप लोगों को पता है। आज सुबह से वंशी और मैं लगे हुए हैं बप्पा जी का दरबार अच्छे से सजाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा और मेरा काम और बिगड़ गया। मैं कुछ भी अच्छा काम करने जाती हूँ ना, मेरे साथ पोपट हो जाता है। पता है आप लोगों को, मेरी डबल मेहनत लग गई आज। कल रात को मैंने यहाँ पर रेड कलर का पेपर लगाया था, तो वंशु ने ना इसके ऊपर, वंशु को आइडिया था गाइस, वंशु का आइडिया ये था, वो जो लाइटें होती है ना, लाइट से गणेश जी लिखने वाला था, ठीक है। और यहाँ पर जगह कम पड़ गई, सिर्फ गणेश ही लिख पाया, जी तो आ ही नहीं पाया, और वो खराब हो गया। दीदी ने बोला कि ये अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर मैंने उसको हटा दिया। और अगर हम पेपर पे टेप लगाएंगे फिर उसको हटाएंगे, सारा पेपर खराब हो गया, पेपर चेंज करना पड़ गया मुझे। पता है आप लोगों को, मैं सुबह से लगी हुई हूँ, बस इतना ही डेकोरेट हो पाया है। तो ये समझ लो कि आज फाइनली बप्पा जी का दरबार जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दरबार मैंने सजा दिया है, बस लाइटें नहीं लगी हैं गाइस। लाइटें कल रात को आप लोगों ने देखा होगा, कल ना वंशु ने यहाँ पर ऊपर ये स्लिप पर ये वाली लाइटें लगाई थी, और ये वाली लाइट ना मैंने आज हटा दी। और मैंने क्यों हटा दी पता है? ये लाइट तो पहले आप लोग देखो गाइस, फ्लावर वाली लाइट है, इसमें चार चार तो ये हैं तार इसके, तो ये ना अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, ना बहुत भरा भरा सा लग रहा था। मैंने कहा वंशु अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने ना इसे हटा दी। तो ये देखो, बस सिंपल सा मैंने बप्पा जी का दरबार सजाया है। अब बस वेट नहीं हो रहा गाइस, जल्दी से हम बप्पा जी को अपने घर लेकर आएंगे, उनकी सेवा करेंगे, स्थापना करेंगे उनकी। बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। आप लोग देखो, मैंने बप्पा जी का जो दरबार रेडी किया है ना, बहुत ही सिंपल, मैंने सिंपल तरीके से बप्पा जी का इस बार दरबार सजाया है, और मुझे सिंपल ही अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना, आप लोगों को सिंपल दरबार कैसा लग रहा है गाइस। मुझे ना सारी तैयारी आज ही करनी है। बप्पा जी का दरबार तो रेडी है, तो अभी मैंने चौकी उतारी है, चौकी पर पेपर लगाना बाकी रह गया है, तो फटाफट से पेपर लगाते हैं। और बाकी की मुझे सारी तैयारियां भी करनी है। अभी वो भी लेकर आने हैं मुझे, केले के पत्ते भी लेकर आने हैं। जब बप्पा जी को लाएंगे तो उनके साइड में केले के पत्ते भी रखने हैं, तो सारी तैयारी मैं ही कर रही हूँ। तो अब फटाफट से पेपर लगा देती हूँ मैं चौकी पर। और अब तो वेट नहीं हो रहा गाइस, सभी अपने अपने बप्पा जी को लेकर आ रहे हैं, और उनका विसर्जन भी कर दिया, और हमने अभी तक स्थापना ही नहीं की है गाइस। ये देखो, मैंने ना चौकी पर पेपर लगा दिया है, और अब देखो चौकी कितनी सुंदर लग रही है। मतलब पेपर लगने के बाद ना एक अलग ही चमक आ रही है। देखो इस पर, अब इस पर हम अपने बप्पा जी को बिठाएंगे, कितना अच्छा लगेगा, है ना बुआ? गाइस बुआ तो बोल रही थी कि हम ना बप्पा जी की स्थापना हम कल कर सकते हैं, क्योंकि कल है बुधवार, और बुधवार तो आप लोगों को पता होगा बप्पा जी का ही होता है, बप्पा जी का ही दिन होता है, बहुत अच्छा दिन होता है। तो मैंने कहा बुआ अभी तो तैयारी करनी है, तो कल और वेट कर लेते हैं। हम 4 तारीख को स्थापना करेंगे बप्पा जी की। तो आज मैंने दरबार सजा दिया है, चौकी सजा दिया, अभी तो बहुत सारा सामान लेकर आना है। तो इस बार मैं अपना क्या होना, तुम्हें अपनी तैयारी करनी है, बाकी तो चौकी हो गई है। बताओ, नहीं ना अपनी तैयारी करनी है, बताओ। मेरे को अपना मराठी लुक रखना है इस बार। मेरे को मैंने बोला था कल का दिन बहुत अच्छा है, रख लेते, लेकिन ये कह रहे नहीं हमारे पास अभी ना, हमें अपना काम करना है। बताओ अब नहीं, ऐसे नहीं है गाइस। बुआ तो आते, बुआ ने मेरी सच्चाई बता दी। जब ये बच्चे कहते हैं मैं सच्ची बोलती, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। नहीं, झूठ ऐसा नहीं है बुआ। अच्छा एक बात बता दो, सुबह से मैं तैयारी कर रही हूँ नहीं कर रही? ये तो सच बात है। तैयारी कर रहे हो तो तभी तो मैंने भी बोला कि कल का दिन अच्छा है कि नहीं, आप ये बताओ। हाँ, कल का दिन अच्छा तो है। नहीं बुआ, एक दिन और चाहिए मेरे को। अब मैंने अब एक दिन और किस लिए चाहिए करिए, वो मेरे को ना अपने लिए एक साड़ी तैयार करनी है। बताओ, तो ये अपनी तैयारी के लिए भी मेरे से एक दिन और मांग रहे हैं। अब इसमें मैं क्या करूँ?
लेकिन मेरे को तो गाइस इस बार मैंने ये सोचा है कि शिल्पा दीदी और मैं और काजल दीदी भी आ सकती हैं, तो हम तीनों मिलकर अपना मराठी लुक करने वाले हैं इस बार, मतलब साड़ी वगैरह पहनेंगे। अपने लिए भी टाइम चाहिए बुआ बस। और क्या भाई, मैं ऐसे झूठ तो नहीं चलो, बोला जाता, बिल्कुल झूठ नहीं कोई बोलती नहीं मैं। गाइस, हम लोग वैसे भी मैंने बोला था 4 तारीख को ही करेंगे, तो अभी चौकी रख के देखते हैं कैसी लग रही है। तो यहाँ पर बप्पा जी के दरबार में चौकी रख के देखते हैं। तो चौकी रख दी है मैंने, अब देखो बुआ, बहुत सुंदर लग रहे हैं। है ना? मेरे को लग रहा था कि बत्ती भी होती, नहीं बत्ती का इंतजाम नहीं करा। लाइट, बुआ लाइट लगाई थी, लाइट के चक्कर में मुझे पेपर चेंज पेपर करना, खराब हो गया। पेपर खराब हो गया। नहीं ज्यादा बड़ी नहीं लगानी थी, हाँ बस एक छोटी सी लगानी थी। बंस ना बहुत बड़ी बड़ी ढूंढ रहा था। हाँ ना हाँ नहीं ज्यादा बड़ी नहीं कह रही मैं, एक लड़ी छोटी सी ढूंढ के बुआ, वो जो उनने फ्लावर वाली लगाई थी ना, वो लगाई थी ना कल, हाँ। मैंने हटा दी। हटा दी वो। क्यों हटा दी? वो ना बहुत भारी भारी लग रही थी। नहीं तो कोई छोटी सी नहीं है, छोटी बहुत बड़ी बड़ी लाइटें हैं। वो तो पूरे बंडल है फिर। हाँ बहुत बड़े बड़े, कोई छोटा सा होता ना एक बल्ब। तो चलो बुआ, वैसे एक काम और भी गाइस बुआ बोल रही है कि लाइट लगानी चाहिए। आप लोग बताना क्या लाइट लगानी चाहिए? हाँ, लेट। कुछ आइडिया नहीं मिल रहा बुआ। मेरे को तो यही आइडिया था, छोटी सी एक लेट की लड़ी लेनी थी, बस एक पीछे लगानी थी। चलो देखते हैं, लगा दूंगी, है ना? अगर मिल जाए तो, बाकी बड़ी है, एक छोटी भी मिल सकती है। हाँ देख लो, लगा लो, या उसको बड़ी को छोटा कर सकते हैं हम। हाँ बुआ देखते हैं ना, लगाएंगे। हाँ ज्यादा नहीं, आगे तो फूल लगा दी, पीछे की साइड एक लगा। वैसे बुआ दरबार कैसा लग रहा है? दरबार बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी दरबार तो फूलों का ही होता है ज्यादा का, हाँ तो फूलों से लगाया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। दरबार तो अभी वो जिस दिन वो लगाओगे ना, गणेश जाएंगे तो वो और करना है, केले के पत्ते भी लगाने हैं। हाँ वो भी अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं केले के पत्ते। और गाइस हमारा ना कल का व्लॉग अपलोड हो गया है, तो जल्दी से देखो और लाइक करना मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और गाइस मैंने देखा हमारे आज के व्लॉग पर तो बहुत सारी कमेंट्स आ रखी हैं, ये देखो कितनी सारी कमेंट्स आ रखी हैं। तो बुआ ने बोला क्यों ना हम दोनों बैठकर कमेंट्स रीड करें और सभी के रिप्लाई करें, सभी के जवाब दें, क्योंकि गाइस बुआ को ना बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमसे सवाल कर रहा है तो उसका जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। नए सवाल होते हैं, उसके हम आंसर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम बातों से ही हम आपस में मिल रहे हैं। हाँ चाहे हम देख नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, गाइस पर ऐसा लगता है हमारी दोस्ती हो रही है, हमसे नए नए लोग जुड़ रहे हैं, तो हमें हाँ। अच्छा लगता है। वैसे भी गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं 24 के, सभी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। तो मैंने सोचा कभी कभी आप लोगों से बात करनी चाहिए हम लोगों को, जैसे आप लोग हमसे ये सवाल करते हो, कमेंट्स करते हो, तो हमें उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप हमारे एक फैमिली का ही हिस्सा हो ना। तो हम, है ना बुआ? हमें भी तो पता होना चाहिए, आप हमें ध्यान रखते हो, आप हमारे ब्लॉग देखते हो, तो हाँ हमें भी पता होना चाहिए कि वो कौन कौन हमारे को हमें देख मिलना रहा चाहता है। है या कौन हमसे बात करना चाहता है। हाँ तो तो हमें इसलिए हम तो जवाब, बात करने के लिए तैयार रहते हैं, बस थोड़ा टाइम नहीं होता है, हाँ लेकिन टाइम निकालते हैं जब भी हम करते हैं। हाँ। तो चलो गाइस आज सभी की कमेंट्स रीड करते हैं और सभी के रिप्लाई देते हैं। तो फर्स्ट कमेंट किया है टॉपिक सन जी ने, इन्होंने बोला है आई थिंक वंश को व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, अभी उसको स्टडी में ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज उसका स्टडी में फिर कम मन लगेगा, व्लॉग में नहीं मन लगेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो पहले स्कूल जाता है, सबसे पहले तो वो सुबह उठता सुबह है, जाता है 9 बजे ट्यूशन जाता है, एक हाँ। इंग्लिश पढ़ने अलग जाता है, वो ट्यूशन इंग्लिश का अलग है, इंग्लिश अलग से पढ़ता है, और वैसे ऑल सब्जेक्ट वो अलग पढ़ता है, 2 ट्यूशन जाता है, फिर आने के बाद नहाता है, धोता है, स्कूल के लिए रेडी होता है, स्कूल जाता है, स्कूल से आते ही बैग उतारता है, थक जाता है, फिर कपड़े चेंज करता है, आते तुरंत ही ब्लॉग बनाने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन पहले वो अपनी पढ़ाई करता है, हाँ पूरा काम करता है, ट्यूशन जाता है, स्कूल जाता है, जब हर चीज से फ्री हो जाता है ना, उसके बाद अपना फोन उठा के जब वीडियो बनाता है, कह रहा है बुआ हाँ। मेरे पास टाइम है, मैं बना सकता हूँ। पूरा चलो दिन कोई बात निकाल नहीं। कर चाहे फिर कैसे बनाता भी है, है। वो छोटी सी बनाता है, वो तो ऐसा कहता है बहुत जल्द से जल्द बनाता है, जल्दी से एकदम डाल भी देता है। मुझे बोलता है
अभी तो तूने व्लॉग ही नहीं बनाया, मैंने देख व्लॉग बनाया, तुरंत ही एडिटिंग की, देख हाँ। अपलोड कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी जल्दी आ बात है जाती ना। उसकी वीडियो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है वंशु, लेकिन आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि उसका स्टडी में ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। पहले ट्यूशन जाता है, स्कूल जाता है, फ्री होने के बाद। वैसे हमने ज्यादा जरूरी नहीं बोला, बस हम इसलिए कहते हैं उसको करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, वो कैसे आप बात लोगों ने करते बोला था हैं। कि उसकी व्लॉगिंग आप हाँ। लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए वो व्लॉग बनाने लग गया है। कभी कभी ऐसे कि संजू की तबीयत ठीक ना हो तो उसकी हेल्प करेगा, हाँ, तो तो इसलिए मुझे भी थोड़ा अच्छा सीख रहा है लगेगा। वो, थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा है। और नेक्स्ट कमेंट किया है रोहित जी ने। इन्होंने बोला दीदी आपका नेक्स्ट टूर कहाँ का है? हमारा नेक्स्ट टूर हो सके तो मनाली का है, लेकिन अभी भैया ने कुछ बताया नहीं है। लेकिन गाइस अभी देखो, आप लोगों को पता है हर जगह बारिश बुआ बाढ़ कब आ से? रही है। कम से कम 1 महीना एक महीने से लगातार। बारिश नहीं रुक रही, दिल्ली में बहुत- नहीं रुक रही है बारिश तो। गाइस हमारे यहाँ पता है कितना पानी भर गया है बुआ, वो लोहे का देखो, पुल है। दिल्ली में भी वहाँ पे भी खतरा बता दिया, उसके ऊपर पुल के ऊपर पानी आ Orange गया तो सब में alert। पानी हो जाएगा। हाँ, हम खुद परेशान हो गए हैं। 1 महीने से लगातार डेली बारिश हो रही है, बारिश। अभी तो गली फिलहाल में हम लोग पूरी गली में कहीं नहीं पानी भर जाएंगे। जाता है, निकलने का रास्ता तक बंद हो जाता है। बारिश ने बहुत परेशान कर दिया इस अभी बार 2 दिन से तो। तो रुक ही नहीं रही बारिश, हाँ, हम लोग कहीं निकल नहीं पा रहे। और नेक्स्ट कमेंट किया है ममता कश्यप जी ने। इन्होंने बोला है जब आप इस वीडियो को ना एक बार शुरू से एक बात नोटिस करना, बप्पा की आईज देखना, जैसे बप्पा आपकी दी को देख रहे हो जब ये रेडी नहीं हुए थे ना, जब आप नोटिस करना बप्पा बहुत अच्छे बने हैं। हाँ जी, ये बात तो मैंने भी दीदी को बोला था कि जब दीदी ने बप्पा जी की आईज बनाई थी ना, मैंने जब भी बोला था दीदी देखना, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें देख रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा था, है ना देख बुआ? रहे हैं। और अब देख। तो वो और सुंदर लग रहे हैं, बहुत अब तो अच्छे लग रेडी रहे होने हैं। के बाद बहुत सुंदर लग रहे हैं। और नेक्स्ट कमेंट किया है कल्पना जी ने। इन्होंने बोला है हाँ अच्छा बनाया है वंश ने व्लॉग, बट वंश के व्लॉग में थोड़ा बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आता है जिससे क्लियर आवाज नहीं आती है, आप अपने भाई की हेल्प करें। वो अभी घर वाले फोन से ही बनाता है व्लॉग। मम्मी घर का उसका फोन ऐसे है, पुराना फोन है। मम्मी का फोन है पुराना ना, हाँ, उसमें आवाज क्लियर आती है फोटो भी ना, साफ नहीं आती है। वीडियो भी क्वालिटी अच्छी नहीं है उसकी। काफी पुराना फोन है वो, हाँ लेकिन वो उसी को इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, देखो ना उसमें लगा रहता कह है। रहा मैं इसी फोन से कर लूंगा बुआ, मानता नहीं है वो। लेकिन आपने बोला बैकग्राउंड साउंड, मैंने उसको बोला था वंशु पीछे देखा कर कितनी आवाज आती है, पहले शांत किया कर। आपने बोला कि बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आता है, मैं उसको उसकी हेल्प करूंगी, उसको ये चीज बताऊंगी। बाकी वो अच्छा कर रहा है ना बुआ? हाँ, वैसे तो अच्छा कर रहा है, 10 मिनट में बहुत जल्दी जल्दी कर देता है सब। और नेक्स्ट कमेंट किया है अरुण भाटिया जी ने। इन्होंने बोला है वाओ शिल्पा दी कितने प्यारे गुन्नू जी बनाए आपने। हेलो संजू दी, वेरी नाइस, बहुत सुंदर गणपति, थैंक यू सो मच। भाई मेरी दीदी ने बनाया, दीदी की ड्राइंग बहुत अच्छी है। आप लोगों ने देखा होगा दीदी ने पेंटिंग बनाई थी बाहर, यूट्यूब वगैरह बनाया था, कितना अच्छा बनाया था, सभी ने बहुत तारीफ की थी। और बप्पा जी भी बहुत सुंदर बनाए हैं, लेकिन आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, 4 तारीख को हम लोग उनकी स्थापना करेंगे। और नेक्स्ट कमेंट किया है वंदना कुमारी जी ने। इन्होंने बोला है बहुत सुंदर लग रहे हैं गणपति बप्पा, बिल्कुल असली लग रहे हैं। आपने मूषक के टेडी बियर की आईज लगाई है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, टेडी बियर वाली आईज लगाई है। वो मैंने सामान लेने गई थी बुआ, हाँ, तो मुझे वो दिख गई आईज। मैंने कहा कि हम कलर से बनाएंगे वो दिखेगी नहीं, उस पे ये आईज दिखेगी, क्योंकि मूषक पे ना हमने जो कलर किया है वो डार्क कलर किया है, जो उसका रियल कलर होता है, तो उसपे वो जच रही है, बहुत सुंदर लग रहा है मूषक जी भी। और नेक्स्ट कमेंट किया है राजू माहौर जी ने। इन्होंने बोला है मुझको अद्दू की बातें बहुत अच्छी लगी, हट 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 पप्पू, मुझको बहुत हंसी आई। हाँ, वो सच में बहुत क्यूट लगती है जब वो बोलती है ना। मैं ये कहती हूँ दीदी ये 1.5 साल की हमारी अद्दू इतना बोलने लग गई है, इतनी शैतानियां करती है। आज उसने पता है क्या किया, मेरे को प्यार दिखा रही है, ऐसे कर रही, मेरे गाल पकड़ी, एकदम उसने मेरे रैपटा मार। मैं कह रही है, मैंने कहा बहुत शैतान हो रही है, बहुत मस्तियां करती है मेरे साथ मिलकर तो। और उसकी बातें
इतनी प्यारी लगती है ना बुआ? बातें तो बहुत करती है वो। बुआ दीदी पूछती है ना खाना किसने बनाया है, बोलेगी बुआ ने, बुआ ने। उसे पता है बुआ ने खाना बनाया है। और चावल पसंद है उसको सबसे चावल, ज्यादा। और आते ही कहेगी बुआ चावल है, चावल पूछती है आते ही। कहेगी, बुआ चावल बनाए। और हर चावल बात है? पे हम पूछेंगे ना अद्दू कैसा लगा, बढ़िया 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 बोलती है, बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट कमेंट किया है सिमरनजीत जी ने। इन्होंने बोला है शिल्पा दी आपकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत बहुत कम है और वर्ड्स भी उतने ही कम है, लेकिन तारीफ करना तो बनता है क्योंकि ये टैलेंट भी हर किसी के बस की बात नहीं। हम लोग ड्राइंग करते हैं, एक ड्राइंग करना और उससे रियल में क्रिएट करना बट बहुत मुश्किल है, जिसे आपने इतने प्यारे मेहनत और सफाई से बनाया है। बप्पा का आशीर्वाद आप पर और आपकी अद्दू पर ऐसी बना रहे और हाँ आप मेरे फेवरेट हो। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट कमेंट किया है आपके यूजी ने। इन्होंने बोला है डे बाय डे आपके व्लॉग्स अच्छे होते जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट कमेंट किया है सीमा जी ने। इन्होंने बोला है हाय संजू दीदी आप पानी पूरी का चैलेंज करो जिसमें 10-10 पानी पूरी होंगी, जिसमें 5 मिनट में खत्म कर दिया वो विनर होगा। ये सॉरी लेकिन हम ये चैलेंज नहीं कर सकते। हमारे मेरे जो बड़े भैया हैं जतिन भैया हमें बोलते हैं खाने का ईटिंग चैलेंज बिल्कुल नहीं करना है। ईटिंग चैलेंज करने से हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। चैलेंज हम लोग करेंगे खाने का, हम लोग जल्दी जल्दी खाएंगे, वो हमारे गले में भी अटक सकता है। गले में अटकने की वजह से वो हमें बहुत नुकसान दे सकती है, दिक्कत हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है। हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। हमारी जो अंदर की नली होती है अगर उसमें फंस गया तो सोचो हमें कितनी दिक्कत हो सकती है। इसलिए भैया हमें खाने पीने के चैलेंज करने के लिए हम बहुत कम करते हैं, मना करते हैं। और आपने बोला पानी पूरी का चैलेंज हमने एक बार ट्राई किया था, पता है जतिन भैया के साथ। उनको ना एकदम जल्दबाजी में खाने के चक्कर में उन्हें फंदा लग गया। फंदा लगने की वजह से उनको कितनी सारी उन्हें दिक्कत हो गई बहुत ज्यादा, इसलिए भैया मना करते हैं। तो ये चैलेंज हम लोग नहीं कर सकते। आप लोग कुछ और चैलेंज बताओगे तो वो हम जरूर ट्राई करेंगे। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्राई करती हूँ चैलेंज, बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट कमेंट किया है कोमल जी ने। इन्होंने बोला है शिल्पा दी ने इतनी मेहनत से गणपति बाप्पा बनाए हैं, कम से कम 2-3 दिन तो उनकी सेवा करो, एक दिन बाद ही उन्हें विदा कर रहे हो। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, आपकी बुरा लगे तो सॉरी। अरे ऐसे नहीं है हम बप्पा जी इसलिए नहीं रख रहे, उसके पीछे भी कुछ रीज़न है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन हाँ हम लोग 4 तारीख को करेंगे, उनकी स्थापना करेंगे। 4 तारीख को रखेंगे, 5 को, फिर 6 की वो शाम को सुबह करेंगे उनका शाम को। हाँ 6 तारीख को शाम की पूजा करके जब हम उनको विदा करेंगे, उनका विसर्जन करेंगे। लेकिन हमें ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा उनका विसर्जन करने का। इतने अच्छे लगे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना बुआ? हाँ बिल्कुल भी चलाने का मन तो करता ही नहीं है। हाँ। और नेक्स्ट कमेंट किया है प्रमोद कुमार जी ने। इन्होंने बोला दीदी एक बार आप दिखा दो वंशु का यूट्यूब चैनल प्लीज। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया था आप लोगों को, उसमें जाकर चेक करो। और नेक्स्ट कमेंट किया है हर्षित सिंह जी ने। इन्होंने बोला अंजलि ने चीटिंग किया, वो अंदर देख रही थी ग्रीन बॉल्स। हाँ मुझे भी ऐसी लग रहा था लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी उस पर। मेरे साइड में बैठी थी वो, ना ऐसे कर रही थी, नीचे आके देख रही थी वो, और वो चीटिंग करती है हर चीज में। लेकिन कौन जीता था बुआ? वो जीती थी ना या मैं जीती थी? वो ही जीती थी, देख लो। उनने ही चीटिंग की और वो ही जीत गई। आपने सही बोला, उसने चीटिंग की थी इसलिए जीत गई वो। और नेक्स्ट कमेंट किया है कल्पना जी ने। इन्होंने बोला है आंटी ने अपना ही बलून फोड़ लिया, आंटी बेचारी बहुत सीधी है। मैंने मम्मी को चैलेंज करने से पहले 3-4 बार समझा दिया था कि मम्मी अगर तुम जीतती हो तो हमें सामने वाले का बलून फोड़ना है, अपना नहीं फोड़ना। मम्मी ने एकदम से वो सीन इतना अच्छा लगा, सब
किसी की भी हंसी रुकी नहीं, सबको बहुत अच्छा सब लगा। हंसने लग गए कि मम्मी ने अपना ही बलून फोड़ लिया। और नेक्स्ट कमेंट किया है जिया रघुवंशी जी ने। इन्होंने बोला हेलो संजू दीदी, मेरे से आप एक क्वेश्चन है, आप गणपति बप्पा जी का पहले क्यों नहीं किया आपने स्थापना, क्योंकि 27 को ही हो गया था। हाँ 27 को ही आई। हाँ जी, 27 तारीख को ही गणेश चतुर्थी थी। उस दिन ही सब अपने घर पर बप्पा जी को लेकर आए थे, लेकिन उस दिन से हम लोगों ने बप्पा जी को बनाना स्टार्ट किया था अपने घर में ही, मट्टी से जो हमने बनाए हैं। हम लोग 4 तारीख को करेंगे। और मेरी बुआ ने बताया, मेरी शांति बुआ ने बताया था कि उनका विसर्जन वाले दिन ही विसर्जन होगा, चाहे तुम 2 दिन रख लो हाँ। या 1.5 दिन के रख लो। उस दिन जैसे हम ऐसे लोग आग तो 5 दिन के ला रहे, तो 5 दिन के अभी सिराने जा रहे हैं। हाँ अभी 4 सिरा दिन के दिए भी सभी सिराने ने। जा रहे हैं। हाँ कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने सिरा भी दिए। तो हम लोग परमिशन रखेंगे कर दिए। सिर्फ 1.5 दिन के, है ना बुआ? लेकिन जो कहते हैं या तो फिर लेट लेकर आओ, हाँ ये नहीं है कि ले आओ पहले, बीच में ही सिराने जा रहे हैं लोग। हाँ। कह रहे हैं एक ही दिन होना चाहिए सिराने विसर्जन एक ही दिन होना चाहिए, ये गलत का। बात सब अलग है, अलग सिरा रहे हैं, इसलिए हम अभी नहीं लेकर आए। और इसलिए ही हमने पूजा शुरू नहीं करी कि सिराने का दिन एक ही रखना चाहिए था। हाँ तो हम 4 तारीख को लाएंगे। और नेक्स्ट कमेंट किया है ब्रोदर जी ने। इन्होंने बोला है गुड मॉर्निंग संजू दीदी, काजल दीदी को भी दिखा दीजिए, काफी टाइम हो गया है। काजल दीदी रहने आने वाली है, हमारा विनायक नानी के घर रहने वाले अभी पूजा आने में वाले आएंगी। हैं। पूजा करेंगे तब आएंगी। अभी जब हम लोग बप्पा जी की स्थापना करेंगे ना, तो काजल दीदी को मैं जरूर बुलाऊंगी कि दीदी घर पर आ जाओ, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सब इंतजार कर रहे हैं काजल का। तो उनको भी वो भी आएंगी दीदी। और नेक्स्ट कमेंट किया है निधि जी ने। उन्होंने बोला है आप अपना बचपन का फोटो का वीडियो बनाओ, प्राची एंड वंश। बचपन का फोटो मेरे पास छोटा सा फोटो है, मैं अभी दिखाती हूँ। वंशी और प्राची की फोटो तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास मेरे पर्स में हमेशा मेरी एक बचपन की फोटो रहती है, तो मैं आप लोगों को यही दिखा देती हूँ। तो ये देखो, इसमें बुआ मैं कितने साल की हूँ पहले ये बता दो मुझे। छोटी वाली फोटो है पासपोर्ट साइज की, 3 साल की हो गई। 3 साल की फोटो है ये मेरी। देखो कुछ ऐसी लग रही हूँ मैं इसमें, वंशु की तरह लग रही हूँ ना इसमें सेम। और ये देखो ये मेरी स्कूल की फोटो है, इसमें मैं LKG क्लास में थी, देखो कैसी लग रही हूँ। और एक फोटो मेरी ये है मम्मी पापा के साथ, इसमें भी मैं बहुत छोटी हूँ, देखो। तो यही मेरी बचपन की फोटो है। और एक फोटो और है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी काजल दीदी के साथ। वैसे ना गाइज, जब काजल दीदी और मैं छोटे थे ना, हमारे घर में किसी के पास भी फोन नहीं था, हमारी ना ज्यादा फोटोज नहीं है। वंशु और प्राची की बहुत सारी फोटोज वीडियोज हैं। जब भैया ने फोन ले लिया था तो उनकी फोटोज वगैरह हैं, लेकिन हमारे टाइम पे नहीं था, तो हमारी थोड़ी बहुत ही फोटो है। ये भी, इसमें भी मैं 3 साल की हूँ, 5 साल की हूँ, बचपन की तो बिल्कुल ही नहीं है। और नेक्स्ट कमेंट किया है शालिनी जी ने। इन्होंने बोला है तुम्हारे नाना जी मामा ही लग रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे जो नाना जी हैं वो मेरे मामा जी ही लग रहे थे, है ना बुआ? हाँ, वैसे तो तुम्हारे नाना है, मम्मी के मामा है। मम्मी के मामा जी है, हमारे नाना है। तुम्हारे तो नाना है। और नेक्स्ट कमेंट किया RKU जी ने। इन्होंने बोला है कढ़ाई की खुरचन खाने में अलग ही मजा है ना। जी बिल्कुल आपने सही कहा। कल मैंने मैगी बनाई थी ना, उसमें ना पीछे से वो जो खुरचन होती है ना, मैं छुटा के खा रही थी। तो पता है क्या हुआ, वो कलची जो थी, कलची बोलते हैं उसको, टेढ़ी हो गई। वो टेढ़ी हो गई ऐसे करने पे, काम बिगड़ गया मेरे से। और आपने बोला है उधर अद्दू भी कुछ कुछ मीठी प्यारी बोली बोलती रहती है, जैसे व्लॉग में कॉमेडी कर रही हो। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत मजा आता है उसके साथ। और नेक्स्ट कमेंट किया है काजल जी ने। इन्होंने बोला हेलो संजू, हम आपके डेली व्लॉग्स देखते हैं, मेरा बेटा आपके व्लॉग्स डेली देखता है, उसके साथ साथ हमें भी डेली व्लॉग देखने की आदत हो गई है। आप प्लीज मेरे दोनों बेटों का नाम लेना नेक्स्ट वीडियो में, प्रिंस एंड लव। हेलो प्रिंस, हेलो लव, कैसे हो? वो बोलो। हेलो प्रिंस, लव। हाँ लव।
और नेक्स्ट कमेंट किया है ईशांक भंडारी जी ने। इन्होंने बोला आपका व्लॉग बहुत अच्छा होता है, सब लोग देखने के लिए बहुत वेट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो बस आज की कमेंट्स बस इतनी ही थी। तो चलो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।